नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है साहसी रत्न, जो कि हरि कृष्ण देवसरे जी द्वारा लिखी गई है। रतन की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। बड़ी मुसीबतों के बाद कल्लू रतन को पाल सका, लेकिन गरीबी है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कल्लू चाहता है कि किसी तरह उसका रतन पढ़ लिख जाए तो उसके जीवन की सारी साधना सफल हो जाएगी। वह सोचने लगा कि कल मकर संक्रांति है, मेला लगेगा, आसपास के गांव के लोग सभी इकट्ठे होंगे, बच्चों को तो और खुशी होगी, पर मेरा रतन मेले में कैसे जाएगा? मैं जानता हूँ कि वह मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, फिर भी गांव के और बच्चों को देखकर क्या सोचेगा? तो क्या मेरा रतन यूँ ही खाली हाथ मेले में जाएगा? नहीं नहीं, मैं सवेरा होने के पहले ही जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूँगा और उन्हें बेचकर रतन को मेले के लिए पैसे दूंगा। और हाँ, कल के खाने के लिए एक दाना भी तो नहीं है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। यह सोचते सोचते कल्लू सो गया। सुबह चारों तरफ सुनहली धूप फैल गई। रतन उठा तो उसने देखा कि कल्लू अभी तक सो रहा है। उसने अपने बापू को जगाया, पर यह क्या? उसकी देह तो अंगारे सी तप रही है। कल्लू को जोर का बुखार चढ़ा था। रतन दौड़ कर गया और रमेश भैया, जो उस गांव के ग्राम सेवक थे, को बुला लाया। उन्होंने कल्लू को दवाई दी। रतन बापू को आराम करने का तकाजा करके खुद लकड़ी काटने चला गया। सारे दिन वह लकड़ी काटता रहा। जब लकड़ी का गट्ठर उठाकर चला तो शाम हो गई थी। सूरज छुपने को था और रतन को जल्द से जल्द गांव पहुंचना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। अचानक उसे कुछ लोगों की बातचीत और हंसी के ठहाके सुनाई पड़े। वह उस समय नदी के पुल से गुजर रहा था। आवाज़ सुनते ही ठिठक गया। इधर कई दिनों से बिंदा डाकू की चर्चा थी। लोग कहते थे कि बिंदा इसी इलाके में आ गया है, उसके अत्याचार शुरू होने वाले हैं। रतन ने इस समाचार को सुना तो था, पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। पुल के नीचे बैठे हुए आदमियों की बातें सुनकर वह समझ गया कि यह बिंदा डाकू का गिरोह है, जो आज रात उसी के गांव में हमला करने वाला है। रतन ने लकड़ी का गट्ठा चुपचाप वहीं रख दिया और दबे पैरों भाग निकला। उसने सोचा कि गांव चलकर लोगों को सूचना दे दूं कि डाका पड़ने वाला है, होशियार हो जाओ। लेकिन गांव में किसी के पास हथियार आदि न होने के कारण रतन ने वहां सूचना देने के बजाय थाने पर जाना ज़्यादा ठीक समझा। वह उसी ओर बेतहाशा भागने लगा। रतन का शरीर दर्द से टूट रहा था, गला प्यास से सूखने लगा, लेकिन पैरों की गति कुछ और ही कह रही थी। अभी उसे 5 मील और दौड़ना था। डाका रात में 11 बजे पड़ना था। 2-2.5 घंटे और बचे थे। रतन जल्दी से जल्दी थाने पर पहुंचना चाहता था, लेकिन प्यास से सूखते हुए गले ने साथ न दिया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अचानक उधर से सुपरिंटेंडेंट पुलिस की जीप गुजरी। उन्होंने रतन को पड़ा हुआ देखकर जीप रोक दी। पानी की छींटें मारने से रतन को होश आया और उसने पानी पिया। फिर उसने सारी बातें बताई। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, बेटा, तुमने हमें यह सूचना देकर बहुत अच्छा काम किया है। रतन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका उत्साह दोगुना हो गया। सुपरिंटेंडेंट ने सब इंस्पेक्टर शेर सिंह से कहा, अभी दल बल सहित चलना ठीक नहीं है, क्योंकि संभवतः डाकुओं को हमारे बारे में पता चल जाएगा और वे भाग जाएंगे। इसलिए तुम रतन को गांव में छोड़कर वापस आ जाओ। मैं बाकी लोगों का इंतजार यहीं करता हूँ। सब इंस्पेक्टर शेर सिंह के साथ रतन गांव के लिए चल दिया। चलते समय सुपरिंटेंडेंट ने रतन से कहा, वह चुपचाप यह पता लगाए कि डाकू किधर से और किस समय आते हैं, उनमें कितने आदमी हैं और किस घर में घुसते हैं। रतन ने इस काम को करने का पक्का वादा किया। गांव पहुंचते ही उसके जी में आया, चलकर जरा बापू को देख आऊं, लेकिन इधर काम बिगड़ जाने के डर से नहीं गया। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहा और फिर गांव के बाहर लगे हुए एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर चुपचाप बैठ गया। जंगल से आने वाले हर आदमी को इस पेड़ पर से देखा जा सकता था। लगभग पौन घंटा तक रतन बैठा रहा। थकान और दर्द के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी हटना नहीं चाहता था। अचानक कुछ आदमियों के आने की आहट उसे मिली।
वह तुरंत चौकन्ना हो गया और इधर उधर देखने लगा। सामने से 5 आदमी आ रहे थे। उन सबके सिर और मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे। कंधे पर बंदूकें लटक रही थीं। रतन समझ गया कि यही बिंदा का गिरोह है। जब वे कुछ दूर निकल गए तो रतन धीरे धीरे पेड़ से उतरा और उनके पीछे पीछे चलने लगा। डाकू एक मकान के सामने रुके। यह मकान रघु आड़तिया का था। एक डाकू ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाज़ा खुला और सब डाकू अंदर चले गए। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। अब रतन को पुलिस की चिंता हुई। वह इधर उधर देखने लगा कि तभी गांव के बाहर 2 मोटरों की बत्तियां दिखाई दी। रतन समझ गया कि ये पुलिस की गाड़ियां हैं। वह भागकर वहां पहुंचा और सारी स्थिति की सूचना दी। सारे गांव में अंधकार फैला हुआ था। सारा काम बड़ी सावधानी से करना था। पुलिस के दल को 3 टुकड़ियों में बांट लिया गया। पहली टुकड़ी ने गांव के चारों ओर घेरा डाला। दूसरी टुकड़ी खेत के पास ओट में छिप गई और तीसरी टुकड़ी रघु आड़तिया का घर घेरने के लिए आगे बढ़ी। रतन, शेर सिंह और सुपरिंटेंडेंट इसी टुकड़ी के साथ थे। रघु का घर देखने के बाद यह निश्चय किया गया कि इस समय हमला करना ठीक नहीं है। सब डाकू मकान के अंदर बंद है। सवेरा होने के पहले ही वे निकलेंगे, तभी उन पर गोली चलाई जाए। रात को करीब 3 बजे मकान के अंदर कुछ आहट हुई। बिंदा ने अपने साथियों को सावधान किया और बताया कि पुलिस ने घेरा डाल दिया है। सबसे पहले डाकुओं ने मकान के अंदर से गोलियां चलाईं। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाईं। इसी बीच बिंदा ने खिड़की से झांककर पुलिस वालों की स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन तभी एक जवान की गोली उसके सिर को बेधकर निकल गई। बिंदा गिर पड़ा। बिंदा के मरते ही 2 डाकू मकान के छप्पर पर चढ़कर भागे, परंतु वे भी पुलिस की गोलियां खाकर वहीं गिर गए। बचे हुए 2 डाकुओं ने पहले तो कई गोलियां चलाईं, लेकिन फिर दरवाज़ा खोलकर भाग निकले। पुलिस की गोलियों ने उन्हें भी धराशायी कर दिया। सवेरा हो चुका था। गांव के सभी लोग गोली चलने की आवाज़ सुनकर इकट्ठे हो गए। पुलिस वालों ने 5 डाकुओं की लाशों को इकट्ठा किया। डाकू का अंत देखकर सभी ने संतोष की सांस ली। मुखिया जी ने सुपरिंटेंडेंट साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन सुपरिंटेंडेंट ने कहा, मुखिया जी धन्यवाद हमें नहीं, अपने रतन को दीजिए। रतन ने ही आपके गांव की रक्षा की है। अगर रतन ने हमारी मदद न की होती तो शायद हमें इस डाकू दल का अंत करने में इतनी आसानी ना होती। इसने अपनी जान पर खेलकर गांव को डाकुओं से बचाया है। आप लोगों का सौभाग्य है कि इतना साहसी लड़का आपके गांव में है। मुखिया जी ने प्रसन्नता से रतन को चिपटा लिया। तभी अपने रतन को ढूंढता हुआ कल्लू वहां आ पहुंचा। रात भर उसे होश नहीं रहा। सवेरे अपने रतन को न पाकर घबराया हुआ ढूंढने निकला। सुपरिंटेंडेंट ने कल्लू से भी उसके बेटे की प्रशंसा की और सारी कहानी सुनाई। कल्लू की छाती खुशी से फूल उठी। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही नहीं, गांव भर का अनमोल रतन है। तुम इसे मेरे साथ भेजो, मैं इसे पुरस्कार दिलवाऊंगा। कल्लू ने खुशी से रतन को भेज दिया। उस दिन से रतन गांव भर का सबसे प्रिय और आदर्श लड़का बन गया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।